इसी का बोलते हैं क्षार। आर्हेनियस एक अवधारणा दिया था, ठीक है, वैज्ञानिक है ये। आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर क्या देते हैं, जैसे अम्ल में H+ आयन देते थे, ये देंगे हाइड्रा ऑक्साइड आयन, और हाइड्रा ऑक्साइड आयन लिखे OH- देते हैं। इसलिए मुझे क्षार कहलाते हैं। एक के बाद पन्ना है। बस देखो क्षार स्वाद में कैसा होता है, खट्टा कसैला होता है। कसैला होता है। याद करने का सिंपल तरीका है, जो पदार्थ को हम लोग जल में घोलेंगे तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन निकलता है। अगर हम लोग ले लें उदाहरण में, उदाहरण है जो क्षार होता है, जैसे हम लोग ले लें सोडियम, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। इसी प्रकार होता है पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है KOH। अमोनिया हाइड्रोक्साइड ये प्रकार क्या है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें तुम लोगों को याद करने का सिंपल तरीका, कोई भी रसायन वापस वोल्ट वाइज ना, वोल्ट वाइज इसलिए लगा है कि कैल्शियम की संयोजकता +2 होता है, OH को -1 होता है। जब इसको हम लोग +2 -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA के अंदर CA हो जाएगा, और OH यहाँ 2 को यहाँ स्क्वायर कर दो, यहाँ वोल्ट वाइज, ठीक है। अब तुम्हें कैसा भी यौगिक मिल जाए, कहीं भी किसी प्रकार का कंपाउंड मिल जाए, उसमें तुम्हें ये हाइड्रा ऑक्साइड दिखिए OH- आयन, तो दिमाग में ये लगाना कि वही क्या होगा, क्षार होगा। पेपर में दे सकता है ना, H2SO4 दे दे, NH4OH दे दे, CaOH का वोल्ट वाइज दे दे, वहाँ पास तुम्हें क्या ढूंढना, पहले उन्हें दिख क्या रहा है, OH- हाइड्रा ऑक्साइड नहीं दिख रहा क्या, तो क्या होगा, क्षार होगा। लेकिन अब ये हाइड्रा ऑक्साइड को हम लोग पहचानेंगे कैसे, जिस प्रकार हम लोग NaOH में उत्क्रमणीय चिन्ह लगाएंगे और इसको किसी जल में घोलेंगे तो क्या देगा, Na+ देगा, और क्या देगा, OH-, यहाँ 1 लिखो, 4 में लिखो, OH- आयन एक छिपा है, ठीक है। कोई भी एक यौगिक जैसे हम लोग KOH ले लें, ये उत्क्रमणीय चिन्ह क्या है, ये तो ये K+ अलग हो जाएगा, OH- अलग हो जाएगा। इसको ले लो CaOH का वोल्ट वाइज, Ca+2 अलग होगा, OH- आयन अलग होगा। कोई भी यौगिक ले लो, 1 2 3 एग्जाम्पल हो, देखिए अगर हम लोग NaOH को हमने जल में बोला सोडियम, ये धनायन अलग हो जाएगा और ये ऋणायन अलग, तो जो ऋणायन होगा OH- में होगा, वही क्षार होगा, और जो धनायन होगा उसे हमसे कोई मतलब नहीं हो, क्या होगा, किसी पदार्थ को जल में घोलने पर हमें क्या पहचानना, केवल OH- आयन। अगर कह दें, चलिए बताइए, HCl व N
KOH। इसमें बताइए कौन अम्ल कौन क्षार है। तो तुम्हें पता चलेगा कि ये क्षार है ना, लेकिन अम्ल कैसे पता चलेगा? हम लोग इसको तोड़ लेंगे, K+OH होगा कि नहीं होगा? और ये क्या होगा, इसको तोड़ेंगे क्या होगा, H+Cl-। इसका मतलब है कि जो H+ आता है पहले आएगा वो हाइड्रोजन आयन देगा। तो हाइड्रोजन आयन कौन देता है? अम्ल। इसे कहाँ घोलेंगे? जल में घोलेंगे तो क्या मिलेगा? अम्ल। तो H+ आयन। और ये क्या है? OH- क्षार। इसे जल में घोलेंगे क्या प्राप्त होगा? क्षार। तो H को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। और इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। ये अम्ल क्षार हो गया। अब इसको हम लोग वर्गीकरण करें, कितने प्रकार के होते हैं अम्ल, कितने प्रकार के होते हैं क्षार। अम्ल की विभिन्न प्रकार, जैसे खनिज अम्ल हो गया, है ना। खनिज अम्ल कैसा होता है? जो धरती से निकाला जाता है ना। धरती से निकाले हुए हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल हो गया। कार्बनिक जैसे कि लिखाया हो CH3, जैसे सिरका। सिरका बहुत सूत्र पाया जाता है। तो उसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। लिखाया कि नहीं लिखाया हो? जैसे फार्मिक अम्ल क्या सूत्र होता है? HCOOH। ये सब कौन सा अम्ल है? खनिज अम्ल। तो इसको लिखिए, फिर इसका हम लोग वर्गीकरण करें। हम बताइए H2SO4 हो गया जैसे, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गए जैसे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ये सब अम्ल क्षार क्या होते हैं? NaOH, KOH, NH4OH, COH का होल ट्वाइस, BOH का होल ट्वाइस। बहुत ढेर सारे क्षार हैं। अम्लों का वर्गीकरण पहले तो समझो। हम लोग को बहुत प्रकारों में बांटा गया है। तुम लोग जैसे हमने अम्ल पढ़ लिया, फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अब ये कहाँ से होते हैं? बता रहा हूँ सब यार। अगर हम लोग ले लें खनिज अम्ल, क्या ले लें? सॉरी, कार्बनिक अम्ल क्या ले लिया जाए? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? ये अम्ल देखो, अब कार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बन उपस्थित होगा, कार्बन और नहीं मिला वे अम्ल जो किसमें होते हैं? कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। अब कार्बनिक यौगिक होंगे क्या? ये मुख्यतः सजीवों में क्या होते हैं? ये मुख्यतः सजीव में हम तो पेड़ पौधे पादपों में, है ना, पादपों में पाए जाते हैं। यौगिक का हाथ है। जैसे कोई कंपाउंड, कोई पदार्थ। अगर हम लोग कार्बनिक अम्ल लेना चाहें तो जैसे कोई से एग्जाम्पल ले लें। हमने पहला तुमको बताया था एसिटिक अम्ल। क्या बताया था? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। ठीक है। अगर कह दिया जाए फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में। डंक मतलब मेटल। ठीक है। अगर कह दिया जाए सिट्रिक अम्ल, क्या कह दिया जाए? सिट्रिक सासे, सिट्रिक सासे संतरे व नींबू में सिट्रिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अगर कह दिया जाए ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक अम्ल में से किसमें पाया जाता है? टमाटर में। अगर कह दिया जाए लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जैसे दूध से बनने वाले सभी पदार्थ, दही है, मट्ठा है, घी खट्टा होता है,
तो घी दूध से ही बनता है ना। सारा जो खट्टा होता है एस्टिक अम्ल का मतलब अच्छा सिरका। ऐसे कौन सी चीज बस। सिरका जैसे है, ये सिरका क्या होता है? खट्टा होता है। सिरका में पाए जाने वाला अम्ल एस्टिक अम्ल होता है। ये मत कहना कि सिरका एक एस्टिक अम्ल है। दूसरा, चींटी के डंक में पाए जाने वाला जिसे बोलते हैं नेटल, किताब में तुम्हें नेटल शब्द लिखा होगा, ठीक है। नेटल में पाए जाने वाला क्या होता है? फार्मिक। संतरे, नींबू, ऐसी प्रकृति के जितने भी फ्रूट्स होंगे, अब यहाँ मौसम्बी भी आ जाएगा, ऐसे प्रकृति के संतरे टाइप के, समझ में आया? उसमें कौन सा फॉर्म पाया? सिट्रिक अम्ल। और ये टमाटर, टमाटर प्रकृति जैसे इंसान टमाटर है, और इस प्रकृति खट्टा चीज कोई पदार्थ होगा, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? आर्जेनिक। लैक्टिक अम्ल क्या होगा? दूध, दही, मक्खा। जैसे इस प्रकार याद करने का तरीका ये, ठीक है। ऐसे पदार्थ, ऐसे फल आ जाए तो उसमें दिमाग लगाना कि नींबू संतरा प्रकृति का है, तो कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल। अरे भाई खाली कोल्ड ड्रिंक बात कीजिए चला खनिज अम्ल। ये बताइए खनिज खनिज किसे कहते हैं? जमीन से निकल है? जो जमीन से जैसे पेट्रोल तो खनिज अम्ल है। अरे नहीं अरे कोयला वोयला पेट्रोल का ये पृथ्वी के नीचे से क्या हो? हाँ, जो अम्ल गुरुजी पेट्रोल किंता हमला पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं ना, नीचे से पाए जाते हैं उसे जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल। खनिज अम्ल तुम लोगों ने पढ़ा है क्या क्या? जैसे अगर हम लोग लिखते हैं H2SO4, HNO3, HCl, ये अम्ल किसी फल फ्रूट में नहीं पाया जाता। ये सब खनिज है, खनिज धरती के नीचे से पाए जाते हैं। तो आनंद। काम किस में आता है? हाइड्रोजन। ये अम्ल खनिजों के रूप में पाए जाते हैं, ये एनर्जी उत्पन्न करते हैं। जैसे बैटरी के में तेजाब का प्रयोग करते हैं, वो सब अम्लों का इसी यही अम्ल का प्रयोग करते हैं। उसमें वो टमाटर वाला अम्ल नहीं डाल देते कि लाओ ऑक्जेलिक अम्ल डाल के विद्युत उत्पन्न करे, वो सब नहीं काम करेगा। तो खट्टा है, टेस्टिंग है। चाउमीन में डाला जाता है। नहीं, चाउमीन ये इसे क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रो कोल्डिंग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब क्या है? अब इसके खनिज अम्ल भी अलग अलग पार्ट है। हार्मोनिक अम्ल क्या होते हैं? तो इसमें लिखे होंगे नहीं, बस कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। देखो अम्लों के रासायनिक गुण, ये कोई रखने की चीज नहीं है, ठीक है। इसको तुम रख नहीं सकते हो कभी भी। ठीक सर जी। रासायनिक गुण का मतलब ये होता है जब हम लोग अम्लों के रासायनिक अम्ल को किसी धातु के साथ क्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होता है? गुण। गुण का मतलब क्रिया करना। तो अम्लों के रासायनिक गुण में अगर हम लोग लिख दें तो पहला नंबर इसको धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। तो पेपर में कैसे आएगा? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते तो क्या प्राप्त होता है? तो अम्ल कोई सा भी अम्ल ले लेंगे। अगर हम लोग एक धातु ले लें, एक धातु, धातु के साथ क्या मिला दें? अम्ल। जब धातु के साथ अम्ल को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त करेगा? संगत। संगत धातु बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस बता रहा हूँ क्या है। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? निकलेगी। अब यहाँ पर जो क्या है? धातु है और एक अम्ल है। संगत धातु लवण, संगत धातु
लवण बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है कि यहाँ पास एक धातु के रूप में तुम कुछ भी ले लो, पोटेशियम ले लो, सोडियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, जो कुछ लेना हो ले सकते हो। अगर हम लोग क्या ले लें, सोडियम, क्या ले लिया? सोडियम धातु अम्ल की स्थान क्या ले लिया? H2SO, वही क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ क्या बनेगा? संगत धातु। संगत धातु का मतलब क्या आएगा? Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? बाहर होगी। H2 क्या हो गया? उड़ गया। हमने क्या लिया पहले? सोडियम नाम का क्या लिया? धातु। या नहीं है? और ये क्या हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये क्या बन गया हमारे पास? प्राप्त हो गया सोडियम सोडियम सल्फेट। और ये बन गया हाइड्रोजन गैस। गैस का है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? निकल रही। तुम्हें एक तरीका याद रखना है, कभी भी धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। अगर हम लोग इसके अलावा कोई भी मतलब कैसे? अम्ल ले लें, थोड़ा बड़ा HCl ले लिया, हमने क्या लिया? H2SO4 के स्थान पर हमने क्या ले लिया? अब तुम्हारे पास एक धातु के रूप में हम लोग क्या ले लिए? पोटेशियम। ये क्या है? अगर हम लोग पोटेशियम ले लिए हैं, अब पोटेशियम किससे अभिक्रिया कराएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? अम्ल। तो हमेशा जाएगा ये संगत धातु लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? KCl। और यहाँ से क्या बाहर होगा? H2। हाइड्रोजन गैस की स्पीड का मतलब क्या होता है? उड़ जाते हैं। कोई सा भी अम्ल ले लेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? निश्चित ही हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो कभी भी अगर धातु के साथ अभिक्रिया आ जाए, एक नंबर का पूछेगा, बोलेगा अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? मुक्त का मतलब क्या? मुक्त करते मतलब कौन सी गैस? याद रखना, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन। हमेशा ये प्रक्रिया होगी, अम्ल धातु से मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी ही होगी। 100% श्योर है। कोई भी क्या चीज संगत, एक मतलब है कि संगत का मतलब साथी है। ये संगत धातु लवण का मतलब ये धातु जो है इससे जब अभिक्रिया करेगा तो धातु लवण बनाएगा। अर्थात यहाँ तुम लिख सकते हो कि धातु लवण ही लिखे। संगत का मतलब बोले कि संगत करना। कोई भी हम ले लिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा। गुणा कर दो, 2 का गुणा यहाँ कर दो, 2 का गुणा यहाँ कर दो, 2 का गुणा यहाँ कर दो, संतुलित करना बताया हम ना। तुम कोई भी तो एलिमेंट ले लो, कोई भी धातु ले लो, अम्ल के साथ जरूर होनी है। मान ले तो मैं क्या ले लूँ? MgC। एक धातु है, यहाँ पास क्या ले लो? HCl। यहाँ पास क्या बनेगा? तुरंत जो धातु होगा वो क्लोरीन के साथ निकल जाए, क्या बनेगा? MgCl2। और क्या होगा? हाइड्रोजन गैस उड़ेगी। ये निश्चित है। तुम ले लो कॉपर, कॉपर के साथ क्या करो? H2SO4। कॉपर एक धातु है, ये तुरंत किसके साथ अभिक्रिया कराएगा? CuSO4। कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? मुक्त होगी। तुम ले लो जिंक, जिंक को क्या ले लो? HCl के साथ तुरंत अभिक्रिया कराओगे, इससे मिलेगा क्या बनेगा? ZnCl2। और क्या बनेगा? H2 मुक्त होगी। अच्छा, क्वेश्चन में कैसे पूछे? कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक धातु साथ अभिक्रिया। हम धातु से क्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? वहाँ लिख दिए क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, इनमें से कोई नहीं। इसको कुछ लिखना पड़ेगा ये एक नंबर अगर पूछेगा तो अपने से लिखना पड़ेगा। वहाँ पर ये क्रियाएं नहीं दी, सीधा बोलेगा किसी धातु को अम्ल के साथ क्रिया कराओ, तो तुम्हें एक धातु लिखना पड़ेगा, अपने सामने लिखना पड़ेगा, अपने से क्रिया कराना पड़ेगा। वहाँ कोई चारा नहीं कि तुम अपने से कोई करो। हिंदी भी लिखना पड़ेगा। हिंदी तो आ जाएगी ना। जो तुम धातु लोगे तो पता है कि हम लोग पोटेशियम ले रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा। अगर अम्ल लोगे तो हमें पता होगा सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये क्या है? सोडियम सल्फेट है जब प्राप्त होगा। ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या है? पोटेशियम
ये क्या मैग्नीशियम, ये क्या कॉपर, ये क्या जिंक। ये चीजें बार बार पढ़ोगे ना साइंस में, ऑटोमेटिकली ये रट जाएगी। पेपर में संतुलित करके लिखना पड़ेगा। संतुलित करना, हाँ संतुलित करना सिखाया हूँ, तो अपना संतुलित कर दो। जैसे यहाँ पास कितने हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन कितने होंगे 2, हो गए बैलेंस, हो गया नहीं हो गया। अब देखो यहाँ पास क्या है, सल्फेट हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन ये ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम क्लोरीन 2 है, यहाँ गुणा करेंगे 2 का, हो गया बैलेंस। नहीं लिखा तो इधर मेरे अलावा कुछ नहीं लिखा है। बस बस यूट्यूब जिंदा रहे, बाकी दिखा जाएंगे। यूट्यूब जिंदा रहा सही, अच्छी डाउनलोड जिंदा तो अच्छा घर रखा था ठीक है। आई दवाई तो ऑडियंस रुकी वीडियो पर आज यूज रही चलेगी वो तो मैंने दूसरे से पछताऊंगी। तुम लोग आज पंखा चल रहा था नहीं घूम रहा देखो, मानते हैं हम लोग धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट का मतलब होता है कोई ऐसा यौगिक जिसमें कार्बोनेट मिला हो। अगर हम लोग ले लें कि सोडियम, तेजाब का भी बना है। सोडियम कार्बोनेट, तो देखो ये सोडियम कार्बोनेट मतलब ये धातु है, ये क्या है कार्बोनेट। क्या ले सकते हैं हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट या तो सोडियम बाई कार्बोनेट को कोई अम्ल लेंगे, क्या लेंगे को तनु अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक है। हाँ अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दें, के साथ अभिक्रिया करने पर तो हमेशा पहली बात तो धातु क्लोराइड देगा। क्या देगा? धातु क्लोराइड और कार्बन, मैं लिख देता हूँ पहले अभिक्रिया करा दो, देखिए कैसे बाई कार्बोनेट। दोनों बता रहा हूँ। अगर सोडियम कार्बोनेट आएगा तो इसका मतलब होता है Na2CO3, और सोडियम बाई कार्बोनेट आ जाएगा इसका मतलब होता है NaHCO3। बस इतने का अंतर है, यहाँ हाइड्रोजन आएगा तो बाई कार्बोनेट, यहाँ आएगा तो सोडियम कार्बोनेट। इसको हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब क्या हो तनु का मतलब हल्का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पास क्या बनेगा, ये जाके किससे अभिक्रिया करेगा क्लोरीन से, ये लवण बनाएगा, क्या बनाएगा NaCl। अब यहाँ पास क्या बनेगा, हमेशा 100% श्योर है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल मुक्त होगी, क्या होगी जल। जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। उसी प्रकार जब हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट को HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे, ये भी क्या बनाएगा NaCl, और क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाएगा जल। हाइड्रोजन गैस क्या होगी मुक्त होगी। कहने का मतलब देखिए हाइड्रोजन गैस नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी उड़ेगी। कहने का मतलब है धातु कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट, मतलब ऐसा कोई यौगिक जिसमें कार्बोनेट होगा वो अम्ल से क्रिया कराएगा तो साल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा कोई ना कोई लवण बनाएगा। इस लवण का नाम क्या होता है सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड बनाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी उड़ेगी, और क्या प्राप्त होगा जल प्राप्त होगा। अगर इसी के स्थान पे हम लोग दूसरा कोई कंपाउंड ले लें, जैसे हम लोग ये क्या है यहाँ पर HCl, इसके स्थान पे अगर H2SO4 है, इसका नाम लिख दूं, ये क्या है सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है सोडियम बाई
मतलब जो बाइकार्बोनेट होगा उसमें H होगा। हाइड्रोजन इसका नाम है, जरूरी नहीं कि H हो, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। ये क्या है? हाइड्रोलिक हाइड्रोजन का लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो कह सकते हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं इसको? हाइड्रोजन क्लोराइड इसका रासायनिक नाम। ये क्या है? सोडियम सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? पूरा वही सोडियम क्लोराइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जल। अब इसको बैलेंस करना, देखो यहाँ पर सोडियम कितने? 2, यहाँ कितने गुणा कर दो? 2 का। बाकी मुझे लगता है सब बैलेंस है। हाँ, हो गया। ये तुम 3-4 बार पढ़ो इसको।